Okay, guys, now we continue the session. Time right now 8:38 and मार्केट भी एक अच्छे खासे मूवमेंट में आज रहते हैं, बट नो डाउट आज एक छोटा सा काम था जिसकी वजह से मतलब मैंने फर्स्ट ट्रेड का एग्जीक्यूशन किया, बट जो सेकंड ट्रेड जो यहाँ बना था उस पर मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर पाया और मैंने वो ट्रेड को देखा ही नहीं। मतलब फर्स्ट मैंने ट्रेड लेने के बाद फर्स्ट हाफ के बाद मैंने मार्केट डाउन कर दिया था अराउंड 10:35 की समथिंग, एंड देन उसके बाद मैंने मार्केट को देखा नहीं। बट उसके बाद अपन को एक मूवमेंट देखने को मिलता है, नो डाउट यहाँ पे एक अच्छा खासा मूवमेंट अपन को देखने को मिलता है जो कि 150 पॉइंट्स का ये मूवमेंट था। ये मेरे को एक्सपेक्टेड था कि मार्केट फॉल करेंगे, मॉर्निंग से ही एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट कहीं ना कहीं आज या तो पॉज करेंगे या आज की कैंडल एक बियरिश कैंडल क्लोज होगी, क्योंकि अगर अपन डेली टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं तो कल का ही मैं अपना प्रेडिक्शन था कि मार्केट, मैंने अगर आपको याद है तो कल मैं एक लेवल अपन ने ढूंढा था कि कल एक जगह ढूंढी थी जहां से मार्केट पिछली बार भी फॉल करे थे। वैसा ही कोई एक जोन अपन ने यहाँ पे प्रेडिक्ट किया था कि 23,800 का एक लेवल है जहां से मार्केट में कल फॉल आया था, और एक अच्छे खासे मार्केट पिछली बार भी इस लेवल से फॉल हुए हैं। अब अगर मतलब आज का लो ब्रेक होता, अब मेरे को ये प्रेडिक्शन क्यों थी कि मतलब आज के दिन साइडवेज होगा या आज के दिन फॉल आएगा, क्योंकि ये कंटिन्यूशन कैंडल मेरे हिसाब से आना जरूरी है। अब यहाँ पे मेरे हिसाब से क्या हो सकता है कि यहाँ पे एक रेंज बन सकती है, जैसा कि यहाँ कहीं एक रेंज देखने को मिली थी। देखो, जब तक मार्केट, मैं आपको बोल रहा हूँ, जब तक मार्केट 23,200 के ऊपर बैठा है कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब तक मंथली सीपीआर प्रोटेक्टेड है तो मार्केट अप ट्रेंड में ही है। जब तक मार्केट सीपीआर के ऊपर बैठा हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, मंथ वैसे भी खत्म होने वाला है। अगर क्लोजिंग सीपीआर के ऊपर मिलती है तो नो डाउट ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, और ज़्यादा अपन प्रिडिक्शन करते नहीं है मार्केट में। बेसिकली आज के लॉजिक की तरफ चलते हैं। पहले मैं आपको अपना पीएनएल दिखा देता हूँ आज का, क्योंकि वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, नो डाउट, क्योंकि देखो यार, सब लोगों का जो ध्यान है वो वहीं जाता है, तो उसको पहले अपन को दिखाना होता है, ठीक है ना। तो जस्ट इसको इग्नोर करना, ये तो स्टॉक्स का कुछ है। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये क्या है भाई, 255 का प्रॉफिट। नो डाउट ये मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट की थी। इसमें क्या था कि मतलब मैं यहाँ पे कॉस्टिंग पे निकल गया था, मैंने कॉस्टिंग पे एसएल को ट्रेल कर दिया था क्योंकि मेरे को कहीं जाना भी था, और दूसरा मार्केट मेरे डायरेक्शन में मूव करे और ऐसी जगह से, अनएक्सपेक्टेड जगह से बाइंग आ रही थी, और बैंक निफ्टी भी यहाँ पे स्ट्रेंथ शो कर रहा था, तो मुझे लग रहा था कि कहीं कोई अपर साइड का मूव ना आए, तो उसको मैंने एज अ कॉस्ट एग्जिट किया था। ये प्रॉफिट एक टाइम पे 4,000 प्लस यहाँ पे देखने को मिल रहा था मेरे को। बट नो डाउट, देखो यार, एक चीज इंपॉर्टेंट, एक चीज समझो कि अगर आपने ट्रेड एग्जीक्यूट करी है, या तो आप टारगेट पे निकलोगे या अपने एसएल पे निकलोगे, ये आपको समझना होगा। तो मार्केट मेरे ट्रेड लेने के बाद एक अच्छा खासा मूव किया, 25 to 30 पॉइंट्स मूव किया। तो यहाँ से स्टॉप लॉस लेना तो मतलब कोई, मतलब क्या कहते हैं, मतलब कोई ढंग की बात तो होती नहीं है। मतलब एसएल का तो कोई मतलब वही नहीं बनता यार, कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। तो मैंने कॉस्ट पे उसको ट्रेल किया और चलने दिया मैंने ट्रेड को। वहां पे मेरा वो हिट हुआ, बट वो उसके बारे में भी डिस्कशन करते हैं। और चलिए फिर शुरू करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं क्या रहे आज के ट्रेड, क्या था उनके पीछे का लॉजिक, और मेरे से क्या क्या गलती हुई, सबको डिस्कस करते एकदम ब्रीफली और समझने की कोशिश करते हैं। आई नो कि मैंने कल यहाँ पे बोला था कि अब आज मैं अपना मंथली पीएनएल दिखाने वाला हूँ, जो कि 25 फेब से अभी 25 मार्च तक जो मैं पीएनएल आपको दिखाने वाला हूँ। नो डाउट आप लोगों को उससे एकदम बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेगी, क्योंकि उस पीएनएल में आपको इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन दिखेगा, इतना ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगा कि आप लोगों को लगेगा कि भाई क्या चल क्या रहा है ये। तो बट यही है कि जब तक आप देखो डिसिप्लिन से काम करोगे तब तक आपको मार्केट रिवॉर्ड देगा। जैसे ही आप अपने डिसिप्लिन को ब्रेक करेंगे, आपकी क्वांटिटी में फ़र्क देखने को मिलेगा, आप पैनिक होना शुरू करेंगे, वहाँ से नो डाउट आपके बुरे दिन या लॉसेस डेज शुरू होंगे। वो मैं आपके मंथली क्लोजिंग, मंथली पीएनएल अभी आपको शो करूंगा, बट उससे पहले आज के ट्रेड लॉजिक पे ऊपर चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या था कि अगर आपको याद है तो कल एक लेवल था जहां से फॉल आया था, और वहीं पे मतलब मार्केट कहीं ना कहीं होवर कर रहा था। वो लेवल था 22,700 का लेवल, ठीक है। 22,700 का लेवल था, और वही उसी के कहीं ना कहीं उसी के आसपास अपना क्या था, वीकली R1 भी था, ठीक है। अब ये वीकली R1, सीपीआर, ये सारे टर्म्स आप लोगों को न्यू न्यू समझ में आ रहे होंगे, बट नो डाउट यार, आप लोग बने रहिए चैनल पे, आने वाले टाइम में सबको डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। तो मेरे को एक लेवल मालूम था 22,700 का, ठीक है। अब 22,700 का लेवल मालूम था और अपना सीपीआर मालूम था। आज की जो ट्रेड है ना,
प्योर सीपीआर वाइज है, प्योर सीपीआर है और कुछ भी नहीं है भाई आज। मतलब कोई मेरे से बोले ना कि भाई आज की ट्रेड का लॉजिक बोलो, तो लॉजिक भाई प्योर सीपीआर है और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब मैं इसको हटा देता हूं। अब चलो देखो, मार्केट हल्के से गैप अप ओपन होते हैं, बट प्रीमियम चार्ट में ऐसा कोई फ्लक्चुएशन बड़ा देखने को मिलता नहीं है। नो डाउट मार्केट एक अच्छा खासा देखने को मिलता है, क्योंकि मार्केट की जो क्लोजिंग थी वो 670 रुपये पे थी, और ये कैंडल आपको दिख रहा होगा, तो ये कैंडल एरर है, या आप कह सकते हो, वो आपने अगर कल का क्लोजिंग नोट करी होगी तो वो 670, तो इसी वजह से कोई प्रीमियम में फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिला। अब फर्स्ट कैंडल नो डाउट बहुत सही थी, हैमर थी, इस पर ट्रेड लेना था कॉल साइड का, बट दिक्कत क्या थी, अपना एक जोन था, वीकली R1 था, उसके ऊपर जब क्लोजिंग मिलेगी तब अपन यहाँ पे सोच भी सकते हैं, ठीक है। नो डाउट SMA के ऊपर था, बट दिक्कत क्या आ रही थी ना, अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देख पा रहे हो तो SMA क्या है, SMA फॉल डाउन के उसमें है भाई, फॉलिंग कर रहा है, मतलब कि SMA गिर रहा है भाई। अगर अगर आप बाई साइड की ट्रेड ले रहे हो ऐसे फॉलिंग डाउन SMA हो ना, तो थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन क्रिएट होता है, वही मेरे को एक हल्का सा कंफ्यूजन क्रिएट था, बट मैंने तो भी थोड़ा सा वेट किया। एंड एक मैंने जोन यहाँ पे कॉल साइड के चार्ट में, यानी कि प्रीमियम चार्ट पे मैंने प्लॉट किया था कि अगर उसके ऊपर मार्केट निकलने लगते हैं तो नो डाउट मार्केट ये लोगों को भी ट्रैप करने, यानी कि इन लोगों का भी एसएल ट्रिगर करने के लिए जा सकते थे। बट ये ट्रेड में बैंक निफ्टी में प्रेफर करता, क्यों करता वो मैं आपके साथ अभी डिस्कशन करते हैं। देखो यार, मैं दोनों चार्ट यहाँ पे देखता हूँ, बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों देखते हैं अपन, और अपन यहाँ पे जैसे आप लोगों को मालूम है कि स्टार्टिंग की 5 to 10 मिनट देखने के बाद अपन यहाँ पे प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि इस दिन अपन को बैंक निफ्टी में कॉल साइड की तरफ जाना है, निफ्टी में पुट साइड की तरफ जाना है। आप हमेशा नोटिस करना, मतलब कि बहुत जगहों पे आपको देखने को मिलेगा। अब आप अगर ये वाला फॉल देखो, ऑब्जर्व करो, यहाँ पे देखो फॉल आया था, ठीक है, बट अगर आप मैं बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करूं तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको एक साइडवेज एक्शन देखने को मिल रहा है। अगर आप आज की ओपनिंग देखो, आज की ओपनिंग क्या है, तो आज की ओपनिंग ये है, ये आपको देख रहे हो, यहाँ पे आपको साइडवेज देखने को मिला है, बट यहाँ पे क्या देखने को मिला है, यहाँ आपको फॉल देखने को मिला है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको धीरे धीरे करके मैं आने वाले टाइम में आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा और बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि कोई सीक्रेट चीज है या बहुत ज्यादा कुछ वो है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब देखो सेकंड कैंडल क्या था, मैं मानता हूं कि भाई एक बाइंग कैंडल थी, फॉलो थ्रू था, बट दिक्कत क्या थी भाई, ये लेवल थे जहां से मार्केट कल के दिन भी फॉल करे हैं, ठीक है, कल के दिन भी फॉल करे हैं, और कल के दिन देखो ओपनिंग के बाद ही फॉल किए हैं, तो मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन था। अब क्या था कि ये जाने के बाद ये कैंडल इसके ऊपर आया और ये इसने एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज कर दिया, एक रेड कैंडल, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज हुआ। उसके बाद मार्केट ने जैसे मतलब इसको 50% तक गया, इस कैंडल के जो थर्ड कैंडल के 50% तक गया, और वहां से रिट्रेस करने के लिए वापस आने लगा, मैंने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दिया। 23,700 के नीचे मार्केट ने देखो क्लोज दिया, क्लोज देने के बाद जैसे ही उसके ऊपर गया और देन उसके बाद दोबारा से वापस आने लगा, मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया। अगर मैं ऑप्शन के चार्ट पे आपको दिखाता हूँ तो सॉरी अपना ऑर्डर बुक दिखाता हूँ, देखो मैंने यहाँ पे बाइंग ऑर्डर एग्जीक्यूट किया कितने पे, नो डाउट थोड़ा सा क्या है ना कि उसको लेके एंट्री को लेके मैं थोड़ा सा और मतलब सही कर सकता हूँ अपने आप को, कि मेरी जो एंट्रीज हैं उसमें थोड़ा सा मतलब डिले देखने को मिलता है, जिसकी वजह से प्राइस अच्छे खासे मूव कर जाते हैं। इसको मैं 95-96 रुपीज़ पे खरीद रहा था, जो कि मैं यहाँ पे मेरे को बाय करना पड़ा, ठीक है ना। तो देख सकते हो आप 935 पे मैंने एंट्री बना ली थी, एंड उसके बाद मैंने एवरेजिंग करी कितने पे, 92 पे, 23,700 के पुट पे, ठीक है। तो 935 आप देख सकते हो, ये वाली कैंडल जैसे ही रिवर्स करने लगी थी वैसे ही अपन ने कर लिया था एंट्री यहाँ पे। अब मैं आपको ले चलता हूँ 23,700 के प्रीमियम चार्ट पे, ठीक है। तो 23,700 का प्रीमियम चार्ट, जो कि अभी प्रीमियम 210 रुपये चल रही है, नो डाउट मैं इसमें एक और एंट्री प्लान करने के लिए मैंने सोचा था, बट कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं भाई, अब जो नहीं मिला उसके बारे में क्या ही डिस्कशन, ठीक है। चलिए, तो ये अपन आ चुके हैं 26, ठीक है। पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ एंड फिर इसके बाद ये लेवल्स थे, ठीक है। अब क्या था, अपनी एंट्री कहाँ पे थी, तो 935 रुपीज़ पे अपनी एंट्री थी, 935 पे अपनी एंट्री थी कितने पे, 105 रुपीज़ पे। एंड देन इसके बाद अपनी जो एंट्री थी वो यहाँ पे 92 रुपीज़ पे थी, तो 92 रुपीज़, यानी कि इन दोनों का एवरेज प्राइस बोलूँ तो इन दोनों का एवरेजिंग थी, वो एवरेजिंग जो थी वो यहाँ पे थी 98 रुपीज़, तो ठीक है ना। तो 98 रुपीज़ पे मेरी एंट्री हो गई थी, 98 रुपीज़ 40 पैसे पे मेरी यहाँ पे एवरेजिंग आई थी, ठीक है। ये मेरी एग्जीक्यूशन था। अब
मेरा जो स्टॉप लॉस था, अगर मैं आपको स्टॉप लॉस की बात करूं तो स्टॉप लॉस मेरा स्विंग लो था, यानी कि मेरा जो स्टॉप लॉस था वो यहाँ पे 18 to 20 रुपीज़ का मतलब इससे ज़्यादा मेरा स्टॉप लॉस नहीं था। और पहला टारगेट मेरा था 131, और 131 का मेरे को टारगेट चाहिए था। और मार्केट कहाँ से रिवर्स करते हैं, तो मार्केट रिवर्स कर जाते हैं 127, यानी कि 3 पॉइंट, सिर्फ 3 पॉइंट नहीं मिलता। और मेरे को यहाँ पे मेरा, अगर मेरे को 3 पॉइंट मिलते तो मेरा यहाँ पे टारगेट आया था। और यहाँ पे आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो कि 35 रुपीज़ मैं यहाँ पे वो करता। आप देख सकते हो, मतलब एक तरीके से एक अच्छा खासा टारगेट मेरे को मिल रहा था मार्केट से। बट नो डाउट मेरा यहाँ पे 35 रुपीज़ का टारगेट था, जो कि मेरे फेवर, मतलब क्या कहते हैं, मेरे रिस्क टू रिवॉर्ड को भी फेवरेबल लग रहा था। तो इसलिए मेरा ये एक टारगेट था, बट ये टारगेट आया नहीं। तो मैंने यहाँ पे कॉस्ट पे ट्रेल कर दिया, और कॉस्ट पे मेरा एसएल ट्रिगर हो गया, और ये एंट्री यहाँ पे वो हो गई खत्म। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये पहली एंट्री थी। इसके बाद एक और एंट्री बनाई जा सकती थी किस कैंडल पे, इस कैंडल पे एक एंट्री थी, इस कैंडल पे एक एंट्री थी। क्यों एंट्री थी, अगर आप देखें तो देखो, अगर मार्केट को ऊपर जाना है, अगर मार्केट को सच में ऊपर जाना है, तो मेरा जो यहाँ पे व्यू था कि कल का प्रीवियस डे लो यहाँ पे निकलेगा, उसके बाद कुछ होगा। मतलब मेरा जो व्यू था, मतलब मेरा जो यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया था, मेरा व्यू इतना ही था, प्रीवियस डे लो के नीचे एक बार निकले तो मैं यहाँ पे ट्रेड से एग्जिट ले लूंगा। मतलब कि 23,600 तक का मेरा टारगेट था, कोई बहुत बड़ा प्लान मेरा था नहीं। बट यहाँ उससे पहले ही, मतलब हल्का सा पहले रिवर्स हो गया। अगर थोड़ा सा 3 रुपीज़ अगर मेरे को और मिल जाते तो यार मतलब मजा ही आया था। बट एनीवेज कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जब ये ऐसे करके रिवर्स कर रहा था, तो ये एक एग्जीक्यूशन का देखो एक मतलब जगह बन सकती थी। ये वाला कैंडल एक एग्जीक्यूशन। आपको कुछ लोग बोलेंगे भाई ये वाला अगर एग्जीक्यूशन है तो इस कैंडल पे आपने क्यों क्यों नहीं करी एंट्री, क्योंकि भाई देखो ये नो डाउट स्ट्रॉन्ग कैंडल है, बट इसके बाद फॉलो थ्रू मिला नहीं मिला। अगली कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया नहीं किया, अगली कैंडल डायरेक्ट ऊपर गई है। तो ये वाली कैंडल इतनी वो नहीं थी। जैसे ही इसका लो ब्रेक होता अपन यहाँ पे एंट्री करते, यहाँ पे अपनी एंट्री होती, एंड उसके बाद इसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस बढ़िया सा। अब वो इस ट्रेड के बारे में डिस्कशन करना मेरे हिसाब से कोई वो होना नहीं चाहिए लॉजिकल, बट एनीवेज। तो यहाँ पे अपना मतलब प्रीवियस डे लो ब्रेक होता है, एंड इसके बाद जब ये ऊपर रिकवरी देने लगता है तो मैं एग्जिट कर देता। और वहीं अगर ऐसे में देखें तो ऐसे में भी देखो, एक बार अगर किसी ने नो डाउट मान लेते किसी ने मिस भी कर दिया, तो भी देखो एक बार फिर से दोबारा से जब ये 600 के नीचे निकलने लगे तो आप दोबारा अटेम्प्ट कर सकते हो। नो डाउट यहाँ पे मेरे को एक एंट्री बनने, मैं यहाँ पे सोच रहा था मतलब एंट्री बनाने के बारे में कि एक एंट्री यहाँ भी बनाई जा सकती है, बट मेरे को ज़्यादा कन्विक्शन था नहीं, और मेरे को लग नहीं रहा था कि मतलब इतना कुछ हो सकता है। तो मैं इस ट्रेड की तरफ भी नहीं गया, ठीक है। तो यही था फिर आज का किस ट्रेड लॉजिक। मैंने आपको बताया कि मेरा यहाँ पे क्या व्यू था, मैंने इस जगह पे एंट्री क्यों करी थी, इसके इसके पीछे मल्टीपल कंफर्मेशन थे। पहला 23,700 का लेवल, ठीक है, पहले क्या 23,700 का लेवल, ठीक है, पहला कंफर्मेशन। दूसरा प्राइस एसएमए के नीचे आ गया। तीसरा सीपीआर के नीचे है, कल के दिन भी यहीं से सेल ऑफ आया था, ठीक है। और प्रीमियम चार्ट पे मैं जब ऑब्जर्व कर रहा था, तो प्रीमियम चार्ट पे ही मेरे को क्या ऑब्जर्वेशन मिल रही थी कि मार्केट 20 पीरियड एसएमए के ऊपर बैठा हुआ है। ये देखो 20 पीरियड एसएमए के ऊपर बैठा हुआ है, और जब भी मार्केट ऐसे करके 20 एसएमए को होल्ड करने लगता है तो वो 200 एसएमए को टच करने के लिए जाता है। तो यहाँ पे मेरा जो टारगेट था वो ऐसा कुछ था। देखो यार ये कुछ कंफर्मेशन थे, बट अब ऐसा हुआ नहीं, बट कोई बात नहीं, एनीवेज। बट अगर मैं स्टॉप लॉस लगाता तो वो भी हिट हो सकता था, तो इसलिए मैंने कॉस्ट पे निकलना ज़्यादा प्रेफरेंस समझा। नो डाउट यहाँ पे एक एंट्री बन सकती थी, क्योंकि बैंक निफ्टी ने इस कैंडल पे देखो अटेम्प्ट किया था। हाँ, तो ये 15 मिनट का अगर मैं कैंडल लगाता हूँ, देखो इसने एक बार 800 पहले स्टार्टिंग में ब्रेक कर दिया था, एंड 800 ब्रेक करने के बाद यहीं पे मेरे को कंफर्मेशन मिल गया था। अब अगर कोई कैंडल अगर 800 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज होता ना, तो नो डाउट यहाँ से देखो वो आ जाता। बट जैसे ही ये कैंडल ऊपर गया और ये इसने इसको एंगल्फ कर दिया, तो मैं समझ गया कि भाई इधर तो गेम बजने वाला है, और अब ये सीधा लो ही ब्रेक करेगा। तो बट ये उस टाइम में यहाँ पे था नहीं। बट एनीवेज ये था मतलब आज का कुछ ट्रेड लॉजिक जो कि मैंने आप लोगों के साथ कंप्लीटली डिस्कस किया। मेरा जो टारगेट था उसमें 3 पॉइंट्स रह गए थे, उसमें से मैं यहाँ पे एग्जिट नहीं कर पाया। बट एनीवेज ऐसे भी फेजेस आते हैं भाई, ठीक है ना। अब चलते हैं अपन अपने मंथली पीएनएल की तरफ, ठीक है। मैं आपको मंथली पीएनएल आपको ना हाफ करके दिखाऊंगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि आप जब डिसिप्लिन रहते हो तब आपके डेज कैसे होते हैं, और जब आप इनडिसिप्लिन हो जाते हो तो आपके डेज कैसे होते हैं, ठीक है ना। अब देखो यार मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, ठीक है। तो चलिए फिर अपन चलते हैं मंथली पीएनएल पे, और ये आते हैं अपन रिपोर्ट बुक पे, ठीक है। अब देखो अपन खोलते हैं कितने तारीख के लिए,
तो पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ 2025 आ चुके हैं और 25 फरवरी से अपन ने शुरू किया था, ठीक है। 25 फरवरी से आप पहले देखिए कहाँ तक, 12 मार्च तक, ठीक है। पहले आप 12 मार्च तक देखिए, क्योंकि मेरे को अच्छे से याद है ये जो अपन, जहाँ तक अपन ने एक अच्छा खासा ट्रेड किया था, ये वेनसडे था ना, और वेनसडे के बाद थर्सडे और फ्राइडे की तो छुट्टी थी, थर्सडे को एक्सपायरी थी, ठीक है ना। तो चलिए, तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो 25 फेब से अपन ने 12 मार्च तक निकाला है, क्या पीएनएल रहा है आप खुद देख सकते हो, 50,000 रुपीज। यानी कि 25 तारीख से लेके 12 तारीख तक अपन ने बना दिए कितने, 50,000 रुपये। ब्रोकरेज आप खुद देख सकते हो भाई, क्या मतलब एक नंबर, मतलब सुपर एग्जीक्यूशन थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, एकदम बढ़िया ट्रेड थे। लॉसेस आप लॉसेस के नंबर देख सकते हो और प्रॉफिट के नंबर देख सकते हो, ये आप देख सकते हो। मतलब एक एक लॉट में अपन ने मतलब 13,000 15,000 रुपए बुक करें, जो कि आपको स्टार्टिंग के वीडियोस में आपको देखने को मिले होंगे। लॉसेस देखिए एक बार आप, तो ये मतलब आप जब आप डिसिप्लिन होते हैं तब, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ अगली पिक्चर, ठीक है। तो आपने अभी तक देखा 25 फरवरी से 12 मार्च तक, ठीक है। अब देखिए 12 मार्च से 12 मार्च से देखिए, ठीक है। अब आप देखिए आगे की पिक्चर, तो 12 मार्च तक आपने देखा। अब आप आगे की पिक्चर देखिए, पहले मैं आपको ले आता हूँ 12 मार्च। तो अब देख सकते हो 12 मार्च, तो मेरे को 12 भी नहीं करना चाहिए, 12 की जगह पे आई थिंक 13 करना चाहिए। तो अब आप देख सकते हो 13 मार्च से 24 मार्च तक अपन ने कितना लूज किया, 57। मतलब आप देख रहे हो, मतलब कि जो कि अपन ने कितने दिन में बनाया, 25 से लेके 12 में बनाया, ठीक है। 25 से लेके 12 में बनाया 50,000, फिर 13 से लेके 24 तक कितना गवा दिया, 57, ठीक है। 57 मतलब लूज कर दिया। ब्रोकरेज देख रहे हो, ब्रोकरेज तो भी कम है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नो डाउट ये एक मतलब अपना ट्रेड गलत था, 12,000 रुपीज़ का लॉस था। फिर 26,000 एक बार में ये वाला एक लॉस था अच्छा खासा, जिसमें अपन एडजस्टमेंट ट्राई कर रहे थे। अब आपको लॉसेस, अब देखो पहले मैं डिसिप्लिन था तब क्या पिक्चर थी, अब मैं इनडिसिप्लिन हो गया तो क्या पिक्चर है, देख रहे हो। एक सिंगल स्ट्राइक में 26,000 रुपीज़ का लॉस है, एक में 12,000 रुपये का लॉस है। तो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो टोटल कितना लॉस हुआ, 57,000, ठीक है। पहले कितना बनाया, 50, देन 57, ठीक है। अब वो आपको क्या लगता है कि मैंने प्रॉफिट में क्लोज किया होगा कि लॉस में। अब मैं आपको दिखाता हूँ पिक्चर की प्रॉफिट में क्लोज हुआ है कि लॉस में क्लोज हुआ है, ठीक है। तो 25 तारीख लगा लेता हूँ, क्योंकि अगर कल का भी कैलकुलेट कर लेते तो ओवरऑल अपन ने प्रॉफिट में क्लोज किया है, मंथ को अपन ने प्रॉफिट में क्लोज किया है अराउंड। अगर देखा जाए तो नेट पीएनएल 26, सॉरी, अगर नेट पीएनएल की बात करें तो 19,000 रुपये। और अगर वैसे देखा जाए तो वैसे नेट ही अपन को देखना है, क्योंकि चार्जेस वार्जेस, तो इस मंथ के जो चार्जेस रहे हैं वो यहाँ पे रहे हैं कितने, 7,500 रुपीज़, 7,500 रुपये इस मंथ के अपने चार्जेस रहे हैं। और अपन ने 20,000 के पीएनएल में क्लोज किया। आपने वॉलिटिलिटी देखी पीएनएल की कितनी थी, मतलब एक टाइम पे 50,000 बना दिए, फिर एक टाइम ऐसा आया कि अपन ने 57,000 मतलब भाई लॉस कर दिया। फिर दिमाग में देखो तो भी इम्पैक्ट नहीं है। आपके दिमाग में कब तक इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, जब तक आप प्रॉफिट में बैठे हो, जब तक आपका प्रॉफिट आपके साथ है। लेकिन आपके पास जब आपका इनिशियल कैपिटल में डेंट पड़ेगा ना भाई, तब आपको दिमाग में पेशन होगा। लेकिन अपने साथ तो यार ये भी हो चुका है बहुत बार, तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है अब, ठीक है ना। तो नेट इस मंथ अपन ने पीएनएल को ग्रीन में क्लोज किया, जो कि एक अच्छी बात है, ठीक है ना। ऐसे करके मैं आप लोगों को हर मंथ का पीएनएल दिखाऊंगा। और अपना चैलेंज इस बार का पता है क्या है, चैलेंज ये जो चार्जेस है ना 7,500 रुपीज़, इसको मैं और कम करके सिर्फ और सिर्फ 5,000 पे लेके जाऊंगा। 5,000 रुपीज़ की मतलब चार्ज पे लेके जाऊंगा, क्योंकि मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि ये ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अगर मैं 2 ट्रेड भी लेता हूँ, अगर मैं रफली अगर मैं कैलकुलेट करूँ, अगर मैं सिर्फ 2 ट्रेड लेता हूँ, ठीक है, 2 ट्रेड में पर डे लेता हूँ 20 का सेशन, यानी कि 40 ट्रेड, 40 मल्टीप्लाई अगर मैं 40 भी करता हूँ तो 1,600 रुपये भाई मैं आराम से, यानी कि अगर मैं मतलब बिल्कुल प्यार से भी अगर करूँगा तो 5,000 में 3,000 रुपीज़ आराम से बचाऊंगा। यानी कि अपना इस बार का चैलेंज ये है कि अपन को ब्रोकरेज को 5,000 पे लेके जाना है। और ये जो वॉलिटिलिटी देखने को इस बार मिली है कि इनडिसिप्लिन में अपन ने ये जो चीज़ करी है, ये नो डाउट अपन इसको सही करेंगे, ठीक है ना। तो ये आज का सॉरी ये इस मंथ का ओवरऑल पीएनएल रहा है। आप लोग भी कमेंट करके बताओ आप लोगों का मंथ कैसा रहा।
ये मैंने आप लोगों के साथ एकदम कंप्लीटली शो कर दिया, ठीक है ना। तो यही था फिर आज का कुछ वीडियो। आज की मैंने कंप्लीटली मैंने आपको बताया, क्या बताया, आज के ट्रेड्स क्या रहे, एंड देन अपन ने मंथली पीएनएल जो कि आप लोगों के साथ मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस, लव यू ऑल, एंड सारे लोगों को दिल से जय श्री राम।